तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सत्य की जीत हुई है। स्वाभाविक है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत, इसमें कोई तो रहने की है। हमारे साथ सृष्टि भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सृष्टि, चार्जशीट में जो बातें थी उसके सपोर्ट में जो एविडेंस रखने थे वो एविडेंस सीबीआई ने नहीं रखे। ये तो सीधा सीधा जांच में बड़ा सवाल है कि क्या मजाक बना के रखा था। मतलब कैसी आपने जांच की कि चार्जशीट में आप जो बातें रखते हैं उसके सपोर्ट में आपके पास एविडेंस भी नहीं है? जी बिल्कुल राजीव, सीबीआई के लिए, सीबीआई जैसी एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा झटका है और एक कंसर्न की बात भी है सिटीजन्स हमारे लिए कि अगर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे इस तरीके से सवाल एक कोर्ट उठा रहा है तो किस तरीके से हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। स्पेशली एक कंसर्न ज़्यादा इसलिए भी रेज होता है, क्वेश्चन इसलिए भी रेज होता है क्योंकि ये थोड़ा एक पॉलिटिकली रेलेवेंट मामला था। हम एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर और सिटिंग डेप्यूटी सीएम की बात कर रहे हैं। एक्साइज पॉलिसी केस का इम्पैक्ट, इफेक्ट आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कितना पड़ा था ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद अगर एक कोर्ट ये सवाल सीबीआई की प्रूफ पे उठा रही है तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। याद रहे, आम आदमी पार्टी के नेता जो इस केस में अक्यूज थे, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, सभी ने और बीआरएस लीडर के कविता ने भी बार बार ये कहा है कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है। जो एलिगेशंस उन पे लगाए गए हैं उसे प्रूव करने के लिए सीबीआई के पास कोई मटेरियल नहीं है। ये ही आर्ग्यूमेंट शुरू से इन नेताओं के वकील कोर्ट के सामने रखते आ रहे हैं। इन सब के बावजूद हमने बार बार देखा कि इन्हें पहले इन्हें अरेस्ट किया गया, इनकी कस्टडी दी गई, बढ़ाई गई, जेल में काफी सालों का मनीष सिसोदिया 1 साल से ऊपर रहे थे, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह सब कुछ महीने जेल में रहे हैं। बेल मिलने के बाद, फिर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद फिर बाहर आ पाए हैं। ऐसे सिचुएशन में इस तरीके के रेलिवेंट केस में, बिकॉज हम एक एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहे हैं दिल्ली की, एक सिटिंग सीएम, सिटिंग पब्लिक पोजीशन पे जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। कोर्ट ने भी आज साफ तौर पे कहा है कि जब आप ऐसे सीरियस आरोप उन लोगों पे लगाते हैं जो एक पब्लिक पोजीशन में है, जिन्हें जो पब्लिक है उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्ट किया है उस पोजीशन के लिए, आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए कि आप उन आरोपों को प्रूव कर पाए। अगर सीबीआई एज एन एजेंसी, प्रोसिक्यूशन एज एन एजेंसी उन आरोपों, बड़े आरोप लगा के उन्हें प्रूव ही नहीं कर पाएगा तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस सीबीआई की भूमिका पर यहाँ पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है बरी होने के बाद, एक बार आपको सुना देते हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। तो आम आदमी पार्टी शुरुआत से कह रही थी कि पूरा केस फर्जी है और कोर्ट में ऐसा लग रहा है कि ऐसा है। संजय, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। एविडेंस आपके पास थे नहीं। हमारे देश में कहीं पर कोई घटना होती तो लोग अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जांच करवा लो, क्योंकि सीबीआई कुछ ना कुछ कर देगी। लेकिन यहां सीबीआई ने जिस तरह से कार्य किया है, ये तो सीबीआई की साख पर सवाल हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सीबीआई के लिए एक बड़ा तगड़ा झटका है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर जब चार्जशीट तैयार करते हैं, जिन्हें सारी प्रक्रिया की जानकारी है, वो इतना बड़ा लकुना कैसे कर सकते हैं जिस पर अदालत ने खुलेआम सवाल उठा दिए। अदालत ने साफ कहा कि इतनी घटिया चार्जशीट हमने कहीं नहीं देखी है जिसमें इतने लकुनाज हैं। हमने जब भी कोई फाइल हम पढ़ते हैं तो फाइल से हमारी बातचीत होती है,
हमारे सवाल होते हैं, फाइल से जवाब मिलते हैं, लेकिन आपकी फाइल से हमारे कोई जवाब नहीं मिले। और आपने गवाहों की अपने मन की जो बातें, जो आप दावे कर रहे हैं, वो जो गवाह कह रहे हैं उस पर आपने भरोसा किया है, लेकिन बाकी लोग जो आपके दावे के विपरीत गवाही दे रहे हैं, आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया है और उन पर आपने ध्यान नहीं दिया है। बिना पर्याप्त सबूतों के आप इतनी बड़ी चीज कैसे कर सकते हैं? जज ने यह भी कहा कि हमें 4 महीने मुझे हुए हैं इस मामले को देखते हुए, लेकिन इसी में मुझे समझ में आ गया कि इस मामले में कितना लचर और लचीला रवैया अपनाया गया, लापरवाहीपूर्ण चार्जशीट तैयार की गई है। तो ये सच में सीबीआई के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जहां पर सीबीआई के वकीलों से हमारी बात हुई है, उनका यह कहना है कि उनकी टीम, लीगल टीम, इस पूरे आदेश का अध्ययन कर रही है, इस निर्णय का अध्ययन कर रही है और इसे समुचित ग्राउंड्स पर हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और यह बताया जाएगा कि हमारे सबूत, जिसको अदालत ने देखा है लेकिन अदालत में जो सबूत नजरअंदाज किए गए हैं, उसको हम वहां पर जोर देकर बताएंगे कि ये सबूत है और क्या ये सबूत पर्याप्त नहीं है। तो ये तमाम चीजें, सीबीआई का कहना कि वो हार नहीं मान रहे हैं और वो हाईकोर्ट में इसे चुनौती देंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। ओके संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मुनीश मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, आपने तो बहुत सीबीआई केसेस देखे हैं, क्या ये संभव है, ये मुमकिन भी है कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम का नाम इन्वॉल्व है, सीबीआई ऐसे सबूत पेश करे जो अदालत में पर्याप्त ही नहीं है? उनको देकर अदालत ये पूछे कि आपने ये सबूत जो दिए हैं हमारे सवालों के जवाब नहीं है। नेहा, अगर मैं आपको बताऊं तो सीबीआई के जिन अधिकारियों से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट में हुआ क्या है। जो आरोप सीबीआई ने लगाए हुए थे कोर्ट में, सीबीआई का ये कहना है। मुनीश आपको रोक रहे हैं, आपके पास लौटेंगे। संजय हमारे साथ एक बार फिर से कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा जाता रहा कि जितने भी आरोप हैं वो निराधार हैं। आज कोर्ट ने भी यही कह दिया कि आपके सबूत पर्याप्त नहीं है। तो क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया, ये मलाइंड इंटेंशंस के साथ सीबीआई ने कहा, और ये कोई फोर्सेस थी जो काम कर रही थी आपकी और आपकी सरकार के अगेंस्ट? देखिए, ये पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि देश की सत्ता पे खतरनाक षड्यंत्रकारी व्यक्ति राज कर रहा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और उसके साथ एक खतरनाक गृह मंत्री है जिसका नाम है अमित शाह। और इन लोगों ने एक ईमानदार लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए एक योग्य शिक्षा मंत्री, ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया
और देश की सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक गहरी साजिश रची और हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। आज पूरे देश के लिए, हमारे समर्थकों के लिए, चाहने वालों के लिए, परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री की ये जो गहरी साजिश वाली, कूड़े वाली सोच है, उसको आज इस फैसले ने कूड़ेदान में डालने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर और उनकी पार्टी के अंदर जरा सी भी नैतिकता बची हो, शर्म बची हो, तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि एक इतनी बेहतरीन सरकार को आपने बदनाम किया, साजिश रच के बिना किसी सबूत के अपने अधिकारियों को केस बनाने के लिए कहा। इसीलिए वो कोर्ट में खाली थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई सबूत नहीं था। और आज अरविंद केजरीवाल को आपने देखा होगा कि उनकी ईमानदारी की पूंजी पर जो चोट लगी थी, उसके कारण वो फपक के रो पड़े पूरे मीडिया के सामने, देश के सामने। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि जब आप एक ईमानदार नेता को चारों तरफ से घेरने का, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं विलंब जरूर हुआ, देर बहुत हुई इस फैसले को आने में, लेकिन पूरे देश में आज एक संदेश गया कि आप ये घिनौने खेल लंबे समय तक नहीं खेल सकते। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे। समय कपिल सिब्बल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत आरोप लगाए जा रहे थे और आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा दिल्ली के चुनावों में भी, लेकिन अब जब फैसला आया है तो सारे आरोपी बरे हो गए और सीबीआई पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। मैं तो शुरुआत से ये कहता रहा हूं कि सीबीआई और ईडी एक हथियार है सरकार के हाथ में, और उस हथियार का ये रोज के रोज दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए बाकी भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, उनके कोई तथ्य नहीं है, उनके पीछे कोई तथ्य नहीं है। ये झूठे आरोप लगाते हैं, लोगों को, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करते हैं, कोशिश करते हैं सरकारें गिराई जाए, फिर उनको बोलते हैं कि तुम बीजेपी ज्वाइन करो। कुछ नेता बीजेपी ज्वाइन कर भी लेते हैं इसी डर से कि कल सीबीआई और ईडी हमारे घर आ जाएगी। तो ये तो इनका एक राजनीतिक खेल है। इन्होंने कानून को एक हथियार बनाकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनके पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया। कपिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सीबीआई के लिए अब फेस सेविंग एक्सरसाइज क्या है? क्या किस तरीके से वो डैमेज कंट्रोल करेगी? क्योंकि कोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणियां की हैं। नहीं तो देखिए, ऐसा है ना कि ये तो कोर्ट को पहले ही सोचना चाहिए था, क्योंकि क्या होता क्या है ना कि लोगों को बेल नहीं मिलती। कहते हैं आरोप बहुत बड़ा है, बड़े पैसे इन्होंने बनाए हैं, करोड़ों रुपए का मालमा है, ना तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, ना कुछ इनके पास कोई एविडेंस है। लेकिन ये तो एक जेल भेजने की एक साजिश है, ताकि जेल भेजो, सरकार गिराओ, चुनाव जीतो। कपिल जी, बतौर वकील मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतना बड़ा मामला था, ये 100 करोड़ के घोटाले का मामला था, इसको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता था। सीबीआई को भी मालूम है क्या कानूनी दांव पेच है। तो अगर आप सिर्फ गवाहों के बयान उसमें बतौर सबूत पेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लैक्यूने तो है। तो आप इतना बड़ा केस किस आधार पर बना रहे हैं? फिर कभी भी बनाना ही नहीं चाहिए। तो आज मैंने तो पहले ही बता दिया आपको, केस कोई एविडेंस के आधार पर नहीं बनता, केस एक पॉलिटिकल साजिश के आधार के बनता है। इनकी सरकार गिरानी है, हमने चुनाव जीतने हैं, आरोप लगाओ, झूठे लगाओ, कोई लगाओ, कभी ना कभी तो इवन बाद में अगर हो भी गया बड़ी तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी देर में सरकार तो गिर गई ना, चुनाव तो हम जीत गए ना। कपिल जी, मैं ईडी के मामले में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब चूंकि बड़ा फैसला है, सीबीआई एक सेंट्रल हमारी एजेंसी है, क्या उसकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? एक पूरा का पूरा मुकदमा खड़ा कर दिया गया, वहां सरकार गिरी, तमाम तरह के आरोप लगे, जेल के भीतर गए, उतना समय उनका जेल में बीता है कई कई लीडर्स का। क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए सीबीआई? क्या जवाबदेही कौन करेगा? कौन करेगा जवाबदेही? जिस सरकार के इशारे पे सीबीआई ने ये काम किया या ईडी ने ये काम किया, तो जब सरकार कोई उनसे जवाबदेही थोड़ी ना मांगेगी, तो उन्हीं के इशारे पे किया है, तो कौन सी जवाबदेही की बात कर रहे हैं? जवाबदेही तो जनता देगी जब चुनाव आएंगे। कपिल जी, ये तो आज सीबीआई के केस के मामले में बरी हो गए, ईडी के मामले में क्या हो सकता है? वो बरी हो जाएंगे। जब सीबीआई का केस ही नहीं रहा तो ईडी क्या रहेगा? साथ ही कपिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तब, एक मिनट, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तभी होगा ना जब कोई क्राइम होगा। जब क्राइम ही खत्म हो गया तो प्रोसीड्स कहाँ रहे? समझिए आप।
कपिल जी, किस तरह के सबूत होने चाहिए थे इस पूरे केस को सब्सटैंशिएट करने के लिए? अगर 100 करोड़ के शराब घोटाले का मामला था, इतना हाई प्रोफाइल मामला, सीएम डिप्टी सीएम का इन्वॉल्वमेंट था, किस तरह के सबूत पेश होने चाहिए थे जो नहीं किए सीबीआई ने, या थे ही नहीं? इनके पास कुछ था ही नहीं, सबूत क्या देंगे ये तो एक, मैंने शुरू से कहा है और कई बार कहा है कि ये तो साजिश है, ये तो एक षड्यंत्र है, एक हथियार है इनके हाथ में। ऐसा कानून इन्होंने किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, और केवल केजरीवाल के खिलाफ नहीं, हर एक के खिलाफ यही काम करते हैं। जी